घाटकोपर आरसीटी मॉल में। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के मैंने किया ब्रेकफास्ट, जो कि बना हुआ था रगड़ा और ब्रेड। मैंने सोचा खा लूँ क्योंकि लंच में बहुत टाइम था। पहले हम लोग को वहाँ पे जाना था, स्नो किंगडम में सॉरी, घूमना था, उसके बाद खाना मिलता। तो यहाँ पे मैं तैयार होने लगी और सबको मैंने बोला कि सॉक्स पहन लो, क्योंकि मैं पहले गई थी स्नो वर्ल्ड जहाँ पे आपको सॉक्स कंपलसरी पहन के आने, नहीं तो उसके भी अलग चार्जेस लगते हैं। बट स्नो किंगडम में अलग था, वो लोगों ने खुद से सॉक्स दिए थे। यहाँ मैं तैयार हो गई थी। कहाँ जा रहे हो? मैं स्नोवर्ल्ड जा रहा हूँ। थोड़ा चश्मा निकाल के तो। मैं स्नोवर्ल्ड जा रहा हूँ। हन्नान भी बहुत एक्साइटेड था जाने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से हमको जाने मिल रहा था, उसने ही जिद की थी। तो यहाँ पे हम लोग सब चले अपने मंजिल की तरफ, और यहाँ पे हमने की कैब। एक कैब आ चुकी थी और हमारी कैब लेट हो गई थी। 3 कैब कैंसिल होने के बाद फाइनली एक कैब आई। हमसे आगे निकल गई थी गाड़ी, जो आधा घंटा हो चुका था। हम आधा घंटा उनसे लेट पहुंचे। यहाँ पे सारी लड़कियों के साथ मैं कैब में बैठ के जाते हुए हमने कैंपा पिया, और लड़कियां हमारी पीछे लेज वगैरह सब खा रही थी। मस्त पिकनिक बना के लोग जा रहे थे। मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कभी कभी गाड़ी में खाने। तो यहाँ पे हम मुंबई के रास्तों पे होते हुए, ये देखिए डबल ब्रिज, ब्रिज के ऊपर ब्रिज है। तो आप लोगों को अगर ये लोकेशन पता है तो मुझे ज़रूर बताना कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ब्रिज देखते हुए और रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग फाइनली पहुंच गए आरसीटी मॉल। इतने दिनों के बाद मैंने ये मॉल देखा था। लास्ट में 8 साल या 7 साल पहले आई थी, वो भी आरसीटी में स्नो किंगडम ही घूमने के लिए आई थी मैं। और इस मॉल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। कॉलेज टाइम में हम फ्रेंड्स इसमें काफ़ी आया करते थे फूड कोर्ट के लिए और दूसरी दूसरी चीज़ एक्सप्लोर करने, क्योंकि ये आरसीटी घाटकोपर में न्यू न्यू ओपन हुआ था और हमारा कॉलेज भी घाटकोपर में ही था। तो हम सारी फ्रेंड्स यहाँ पे कभी कभी आ जाते थे एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे हुई हमारी एंट्री में हमने चेक इन किया, अपने बैग को दिखाया, चेकिंग होके हम इसके अंदर गए। और ये मॉल को देख के मैं बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैंने इसको देखा था। मैंने तो अपनी फ्रेंड को भी बुलाया था, बट वो किसी रीजंस की वजह से नहीं आ सकी थी। तो मैं उसको काफ़ी मिस कर रही थी, क्योंकि वो और मैं काफ़ी यहाँ पे घूमते थे। उसके बाद ये बच्चों ने लंदन बस ले ली और ये लोग चले गए अपने अपने बस पे चढ़ के अपनी अपनी सवारी के लिए। ये लोग ऊपर चढ़ गए, फिर इन लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया। छोटी सी मिनी बस में इन लोगों ने छोटा सा टूर लिया, पूरे मॉल का घूम के आ गए। 2-3 राउंड ले लिया इन लोगों ने। एक बच्चे का आई थिंक 100 रुपये चार्ज किया था, तो सारे बच्चों का 500 चार्ज हुआ था। बच्चों की खुशी के आगे क्या चाहिए। तो जब घूमने आए थे तो हमने कहा चलो बस का भी टूर ले लो। फिर ये लोग मिनी बस में होते हुए व्हील्स ऑन द बस गोज राउंड एंड राउंड गाते हुए ये लोग पूरा मॉल का चक्कर लगाते हुए आ गए थे। घूम के हम इनका वेट करने लगे और बाय बाय करने लगे इनको। ये लोग यहाँ पे आ गए पूरे मॉल का चक्कर लगा के, और इन लोगों को, किसी छोटे बच्चों को तो मज़ा आया, लेकिन जो बड़े थे उनको बहुत बोर हो गया। फिर इनको लेने के बाद हम पहुंचे सेकेंड फ्लोर पे, जहाँ पे लोकेटेड था स्नो किंगडम। मुझे पता नहीं था स्नो किंगडम एग्जैक्टली कहाँ पे है, बस ये पता था कि नॉर्थ टू साउथ के लाइन में है। तो हम वहीं पे गए थे। मैंने इन भैया को पूछा कि कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि बस सामने ही है स्नो किंगडम। तो फिर हम चलते हुए पहुंच गए और ये था हमारा स्नो किंगडम, जो कि हमारा ही लगता वेट कर रहा था। फिर हमने टिकटिंग की, जहाँ पे बच्चों का था 650 और बड़ों का था 750। तो बड़ों की एज 12 से लेके ऑनवर्ड होता है। तो मैंने ली सबकी टिकट्स और यहाँ पे हम लोग वेट करने लगे, क्योंकि हम लोगों को 4 बजे का टाइम दिया था, जिसमें अभी आधा घंटा बाकी था। तो उन्होंने बोला कि जाओ आप लोग मॉल घूम के आ जाओ। फिर हम एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पे हन्नान को लग गया था, तो वो रो रहा था। उसने बोला मुझे जूस पीना है, तो मैं उसको कैंडी फ्लॉस दिलाने चली गई। जैसे ही मैंने उसको कैंडी फ्लॉस दिलाया, उसने बोला कि मुझे नहीं खाना, मुझे तो जूस पीना है। तो मैं आगे की ही सुपरमार्केट में इसके लिए जूस ढूंढने के लिए चली गई। अब मैं लड़की हूँ, तो यहाँ पे मेरा फेवरेट सेक्शन मुझे दिख गया और मैं यहाँ पे ढूंढने लगी रामेन। रामेन मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया था, क्योंकि रमज़ान भी थे। यहाँ पे अन्नान का जूस लेने के बाद मैं रामेन ढूंढ रही थी, बट मुझे रामेन नहीं मिला और दूसरे नूडल्स मुझे चाहिए नहीं। तो फिर मैंने लिया कुरकुरे और अन्नान का जूस। अब मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने खा लिया। और यहाँ पे लाइन लग गई थी हमारी ऑलरेडी। और यहाँ पे शूज़ और सॉक्स देखा, मैंने आपको बोला था कि कलेक्ट कर लिया था उन्होंने। तो सॉक्स आप लोग नहीं पहन के आओगे भी तो भी चलेगा स्नो किंगडम में। यहाँ पे उन्होंने बोला कि बैग और जो भी शूज़ का बैग है आप लोग सबमिट कर दीजिए। तो हमने अपना बैग्स, पर्स वगैरह सबमिट कर दी और टिकट दिखा के कूपन लेके हम लग गए और लाइन में, क्योंकि लाइन लगा के हमें लेना था जैकेट एंड
सॉक्स वो लोग जो प्रोवाइड करते हैं हमें। तो यहाँ पे था टिकट और कूपन, यहाँ पे मैंने उनको दिखाया और यहाँ पे सब लोग लाइन में लगे हुए, सब लोग चेंज करते हुए, सब ऊपर से जैकेट पहनते हुए। यहाँ पे सिटिंग एरिया है कि आप लोग कंफर्टेबल होके आराम से पहन सको। यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया अपना सॉक्स एंड देन वो पैर देख के ही शूज़ दे रही थी, तो उसने मुझे पूछा कि आपका क्या नंबर है, तो मैंने उस अपना पैर दिखा दिया। फिर उसने मुझे अपना शूज़ दे दिया और यहाँ पे हन्नान भी शूज़ और जैकेट्स को कलेक्ट करते हुए फिर भाभी हन्नान को पहनाने लगी उसके शूज़ और जैकेट्स। यहाँ पे हम सब लड़कियां बैठ के पहनने लगी और यहाँ पे पहनने के बाद फिर से एंट्री हुई। एंट्री के बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे सबको जमा हुआ होना होता है, फिर वो लोग गेट्स बंद कर देते हैं, फिर एंट्री का गेट ओपन होता है। तो इस सेक्शन में भी हम लोगों ने काफ़ी से फ़ोटोज़ खिंचवाए और फ़ोटोशूट करवाए। यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, आधी फैमिली हमारी आनी बाकी थी, तो हम उनका वेट करने लगे। ये लोग भी आ गए अपना तैयार होके। फिर यहाँ पे हुआ हमारा फ़ोटो शूट, हमने बहुत अच्छे से एक दूसरे के फ़ोटोज़ खींचे, फ़ोटोज़ खिंचवाए, शूज़ के फ़ोटोज़ ले लिए एक साथ ताकि हम दूसरों को भी दिखा सकें, शो ऑफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने शूज़ पहन लिए, फ़ोटोज़ खिंचवाए, फिर यहाँ पे हमने एक सेल्फ़ी ली कि हम लोग काफ़ी मज़ा कर रहे हैं क्योंकि हमारी आधी फैमिली है गाँव में। और फाइनली हमारा गेट खुल चुका था। गेट खुलने के बाद हम लगे भागने के लिए। ओहो, मुंबई की इतनी तपती हुई गर्मी में अगर आपको बर्फ़ मिल जाए तो क्या ही बात होगी। तो बस यहाँ पे लोग मुझे पेंगुइन बोलते हैं, तो बस मुझे बर्फ़ बहुत ही पसंद है। यहाँ पे देख के तो मैं इतनी खुश हो गई और सारे बच्चों ने बर्फ़ देखते साथ ही एंट्री में ही वो लोगों ने बर्फ़ से खेलना स्टार्ट कर दिया था। इवन मैं भी, जैसे मैं एंटर हुई वैसे ही मैंने बर्फ़ उठाया और सबको मारना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे इतना फ्रीजिंग था कि -10 डिग्रीज़ में होता है, जो कि ये बर्फ़ होती है वो मिनरल वाटर से बनता है। और यहाँ पे अगर आप ग्लव निकाल के फ़ोटोज़ लेते हो तो आपका हाथ एकदम फ्रीज़ हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद मुंह भी फ्रीज़ हो जाता है क्योंकि आपके मुंह पे आती है बर्फ़, तो बोलने में भी दिक्कत होती है। तो मेरा हाथ हो गया था फ्रीज़, बार बार मैं ग्लव्स पहन रही थी, निकाल रही थी। फिर उसके बाद मेरी फैमिली ने बर्फ़ लिया और सब लोग एक दूसरे पे फेंकने लगे। यहाँ पे उन लोगों ने बर्फ़ उड़ाई। फिर हमने और एक्सप्लोर किया स्नो किंगडम को। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, इग्लूस थे, स्टैचूज़ थे, मिनी माउस, मिकी माउस, बहुत सारे स्टैचूज़ थे, बेयर थे, पेंगुइन थे। तो फिर यहाँ पे सबने एक्सप्लोर किया। फिर यहाँ पे स्लाइडिंग थी, बच्चों के लिए काफ़ी खेलने की चीज़ें हैं। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन है, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग है, तो बच्चे यहाँ पे आके काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। मैं भी इग्लू में बैठ के फ़ोटोज़ खिंचवाने लगी और मुझे देख के मेरे पीछे लड़कियाँ भी यहाँ पे इंजॉय करने लगी, फ़ोटोज़ खिंचवाने लगी। फिर उसके बाद मैंने मिनी माउस के साथ भी फ़ोटो खिंचवाया क्योंकि ये तो मुझे मेरी बहन ही लगती है ना। तो यहाँ पे हन्नान भी इंजॉय करते हुए, यहाँ पे हमने देखी स्लाइड्स चालू हो गई है, तो फिर यहाँ पे बच्चों ने ऑलरेडी स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए हमारे ही घर की बच्ची है जो स्लाइड कर रही है। तो एक एक करके सबने स्लाइडिंग की, तो मेरा भी मन हुआ चलो हम लोग भी करते हैं। तो मैंने भी लिया भाभी को और साथ में आंटी को और सबको लिया वापस से, बोला चलो अपना अपना टायर उठाओ और हम लोग भी करेंगे स्लाइड। फिर हमने अपने अपने टायर्स को उठाए और लाइन में लग गए। इतनी लंबी लाइन थी कि बहुत सारे लोग आए हुए थे। अभी भी वीकेंड भी था और गर्मियों की छुट्टी भी चालू है बच्चों की, तो सारे लोग कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे ही। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पे हमने अपने अपने टायर्स उठाए और लाइन में लग गए। बहुत लंबी लाइन थी, एक एक करके सबको स्लाइड करना ही था ऑब्वियसली, तो सब लोग ही लाइन में खड़े हुए थे। यहाँ पे आ गया था भाभी की चांस, तो भाभी ने लिया चांस और भाभी चली गई टायर पे बैठ के नीचे। भाभी ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। ये देखिए वो बैठ गई और उसने उसको धक्का दे दिया टायर को। ये बेचारी लड़की काफ़ी थक गई थी सबके टायर्स को धक्का दे दे के, क्योंकि उसने भी इतने सारे टायर्स को फेंका था नीचे के वो उसकी सांस फूल गई थी, बेचारी बहुत थकी हुई लग रही थी। मुझे तो उस पर तरस आ रहा था। फिर ये था मेरा टायर, मेरा किसी ने शूट नहीं किया तो मैंने ही अपना थोड़ा बहुत कर लिया शूट। तो मैं बैठ गई और मैं भी मज़े लेते हुए। फिर उसके बाद ये थी स्नोफॉल की मशीन जिसके लिए मैं स्पेशली गई थी। यहाँ पे मैं बर्फ़ से खेलते हुए, आई जस्ट लव स्नो। जब मैं आती हूँ तब मैं ये स्टेप ज़रूर करती हूँ, उड़ा उड़ा के स्नो पैरों से खेलती हूँ। बस लेट नहीं जाती हूँ क्योंकि अब बड़ी हो गई हूँ तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना सबके सामने स्नो के साथ ऐसे खेलना। उसके बाद मैंने काफ़ी स्नो खेली और ये बच्चों ने भी मेरे पर स्नो फेंकी, मैंने भी सब पे स्नो फेंकी।
बस मैं कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था स्नो। ये देखिए बच्चे सारे एक दूसरे पे स्नो फेंकते हुए, यहाँ पे उन लोग ने मुझे टारगेट किया था, बस मेरे पे ही फेंके जा रहे थे। फिर मैंने भी अपना फ़ोन रखा अपने पॉकेट में और लगी मैं सब पे स्नो फेंकने के लिए। यहाँ पे इन लोग ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया था। मैं वेट कर रही थी कि कब स्नोफॉल चालू हो और कब मैं जाके उसके सामने खड़े हो जाऊँ। मुझे पूरा जैकेट से लेके कपड़ों तक स्नो ही स्नो चाहिए था। यहाँ पे मैंने देखा पेंगुइन, मैं पेंगुइन स्टाइल में भागते हुए गई पेंगुइन्स के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि है तो मेरे ही ख़ानदान वो। तो मैं गई अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, मैं मिली और मुझे बहुत खुशी हुई पेंगुइन से मिलके। फिर सारी मेरी असली फैमिली भी आ गई और सबने फ़ोटोज़ खिंचवाए, वीडियोज़ बनवाए पेंगुइन्स के साथ और बेयर्स के साथ। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया स्टैचूज़ के साथ। फिर उसके बाद हमने फिर थोड़ा सा बर्फ़ खेला, तो फिर दूर से देखा कि स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी। तो बस क्या था, सारे लोग वहीं पे जमा हो गए और जब हम गए तो सारे लोग वहाँ से हट गए, क्योंकि हमने किसी को मौका ही नहीं दिया कि वो स्नोफॉल के सामने आके खड़े हो। सारे लोग ने फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवाए, फिर हमको देख के सारे बेचारे चले गए। फिर हमने काफ़ी एंजॉय किया। ये देखिए स्नोफॉल जहाँ हो रही थी बस वहीं पे मेरी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी, बच्चों से लेके बड़ों तक। और यहाँ चले गया था हन्नान के सॉक्स में बर्फ़, तो वो काफ़ी रोने लगा था कि उसको ठंडी लग रही थी। ये देखिए ये लोग मेरे साथ प्रैंक करते हुए, मैं फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी, ये लोग ने मेरे हाथ में लाके और बर्फ़ डाल दिया। फिर मैं थोड़ी देर के लिए हन्नान को लेके साइड में चले गई ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और यहाँ पे फिर से मैं आई तो यहाँ पे फिर से चालू हो गया हमारा स्नोफॉल के साथ खेलना। मैं जाके वहीं खड़ी हो गई थी स्नोफॉल लेते हुए अपने फेस पे, और यहाँ पे मेरा फेस एकदम फ्रीज़ हो चुका था। मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी, मेरा मुंह टेढ़ा हो जा रहा था बात करने में। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि स्नो है कि क्या है। यहाँ पे इसकी आँख में चला गया था तो अपनी बहन की आँख साफ़ कर रही थी। फिर मैं आई, मैंने कहा भाई मेरी भी वीडियो बना दो, मैं भी थोड़ा खेल रही हूँ तो मैं भी थोड़ा वीडियो में आ जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन उसके हाथ में थमा दिया और मैं भी मज़े मज़े लेते हुए फैमिली के साथ स्नो के। और सबने कहा चलो फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं साथ में, तो हमने फ़ोटोज़ खिंचवाए बर्फ़ उठा के। बस बर्फ़ उठाना इतना अच्छा लग रहा था कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते हो, इतना अच्छा हमें बर्फ़ उठाना लग रहा था इस गर्मी में। हम लोग आए थे थक हार के गर्मी से और साथ ही में बर्फ़ मिल गई थी, तो बस हम उसमें ही खुश हो गए थे। और यहाँ पे बच्चे बर्फ़ के साथ खेलते हुए, क्योंकि बर्फ़ में गए हैं तो बर्फ़ से ही खेलेंगे। इतना खेला है इन लोगों ने कि सब बहुत थक गए थे। और फिर एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि 1 घंटे का टाइम मिलता है और 1 घंटे का टाइम हम लोगों को बहुत कम लगता है, बट 1 घंटा ही काफ़ी हो जाता है, फिर बॉडी उतना झेल नहीं पाती है। यहाँ पे हन्नान को मिल गई थी हन्नान की राइड, क्योंकि वो रो रहा था, उसको ठंड लग रही थी। तो भाभी उसको काम डाउन करते हुए यहाँ पे उसको राइड दे रही थी और वो मुझे बाय कर रहा था, सदमे में ऐसा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने बहुत खेला है स्नो से। यहाँ पे ये दोनों बहनें अपने भाई को खींचते हुए, लेकिन यहाँ पे खींच ही नहीं पा रही थी, दोनों दम लगाते हुए, लेकिन वो उसको खींच ही नहीं पा रही थी। फिर उसने लगाया एकदम से दम, उसने दिखा दिया कि उसके पास भी दम है, उसने एकदम से ही उसको खींच लिया। और यहाँ पे इसी तरीके से बच्चों ने एंजॉय किया, सारी एक्टिविटीज़ उन लोगों ने एंजॉय की जितने भी अवेलेबल है स्नो किंगडम में। तो स्नो किंगडम और स्नो वर्ल्ड में काफ़ी फ़र्क है। स्नो किंगडम में बस ये है कि स्नोफॉल भी है, स्नो वर्ल्ड में नहीं है। दूर से हमने देखा डिस्को लाइट्स भी ऑन हो चुकी थी, तो फिर हम वापस से अपने पेंगुइन स्टाइल में भागते हुए गए ताकि हम जाके वहाँ पे सबका मज़ा किरकिरा कर सके। तो हम गए वहाँ पे, बस हमें डांस वांस तो करना नहीं था, बस दूसरों का मज़ा किरकिरा करना था, दूसरों को वहाँ से हटाना था। वहाँ पे लोग काफ़ी डांस कर रहे थे खड़े होके, तो हम लोगों को देख के पहले तो हमने जगह लेना वहाँ पे स्टार्ट करी, बच्चों ने वहाँ पे जाके कब्जा किया। फिर धीरे धीरे वो जगह खाली हो गई, सब लोग चले गए वहाँ से हमको देख के। फिर हमारी ही वो पूरी स्पेस हो गई, कोई भी नहीं आया। फिर हमने वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। ये हमारी लड़की अपने स्टेप करते हुए, किसी को डांस नहीं आता है, बस यहाँ पे ये देखिए पूरी जगह खाली हो गई और ये पूरा स्पेस हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हमने अपना पेंगुइन स्टाइल में डांस किया, एंजॉय किया। गाना वहाँ पे चालू ही था, मैं गाना नहीं लगा सकती हूँ अपने वीडियो में, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ पे भी उन लोगों ने बर्फ़ से खेला और फिर चालू हुआ हमारा पेंगुइन स्टाइल में डांस। पेंगुइन पेंगुइन बन के इवन मुझे बोल बोल के मेरी पूरी फैमिली भी पेंगुइन बन चुकी थी, वो लोगों ने भी पेंगुइन स्टाइल में डांस किया।
इतना डांस किया है कि बस सबके पैरों में दर्द होने लगा था। इतना भागे हैं हम लोग वहाँ पे, इतना एंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गई थी क्योंकि मैं इतने साल गल्फ़ में रह के आई हूँ और वहाँ वहाँ की गर्मी, और मुंबई में भी कम गर्मी नहीं पड़ती है, तो बस जहाँ पे मुझे बर्फ़ मिल गई तो क्या ही था, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। फिर यहाँ पे हमारा सेल्फ़ी डांस स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कि ये सेल्फ़ी ले रही है, लेकिन ये तो वीडियो थी और उसने सबको कहा नाचो, तो सब लोग नाचने लगे। सब अपने अपनी स्टाइल में यहाँ पे नाचते हुए एंजॉय करते हुए, और बेचारी हमारी जो बड़ी आंटी थी, वो उनके भी पैरों में दर्द होने लगा था, तो वो चुपचाप से जगह पे खड़ी हुई थी, लेकिन वो भी सबको एंजॉय कराती रही थी। बस माँ को क्या होता है कि बच्चे एंजॉय कर ले, और माँ वैसे ही एंजॉय कर लेती है अपने बच्चों को देख के, तो उनका बस यही हाल था। यहाँ पे डिस्को लाइट से हटके फिर सारे बच्चे घुस गए इग्लू में, और वो लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। बस जाना था अंदर उन लोगों को फ़ोटो शूट करवाने के लिए। देखिए सारे घुस के बैठ चुके हैं, निकल नहीं पा रहे थे। फिर हो गया जाने के टाइम, तो जाने के लिए जो वहाँ का बॉय होता है सिक्योरिटी, वो काफ़ी देर से बोल रहा था बेचारा कि चलो चलो टाइम फिनिश हो गया, हटा रहा था, लेकिन मेरी फैमिली कहाँ, फ़ोटो खिंचवा के ही जाएगी। ये लास्ट टाइम मैंने स्नो पकड़ा अपने हाथ में, और बाय बोलते हुए हम चले गए बाहर। मैं अपनी फैमिली का वेट करते हुए, ये देखिए पीछे आ रही है। इतना बोलने के बाद फिर हम निकले बाहर। बाहर जाने के बाद भी हमें थोड़ा वेटिंग एरिया में वेट करना था। फिर एकदम से गेट खोलते हैं, फिर वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलते ही हमें जैकेट, सॉक्स, ग्लव्स एंड जो शूज़ होते हैं उनको सबमिट करना होता है। फिर यहाँ पे मैं टोकन लेके पहुँची अपने बैग्स लेने के लिए और शूज़ लेने के लिए। यहाँ पे मैंने उसको टोकन दे दिया। 41 नंबर था, बट उसको लगा के 4 है, उसको 1 दिखा नहीं, तो वो हमारा सामान ढूंढने लगा और हम घबरा गए कि भाई घूम गया क्या। फिर ये आंटी ने आके बोला कि अरे 41 नंबर है, ये उनका सामान है। तो फिर उसने हमारा सामान हमें हैंड ओवर किया। उसके बाद ये सारे बच्चे, देखिए इतनी भीड़ थी कि बैठने की जगह ही नहीं थी, तो फिर नीचे बैठ के सारे बच्चे सॉक्स एंड शूज़ पहनने लगे। यहाँ पे देखिए सारे बच्चे रेडी होते हुए अपने अपने जगह पे। फिर यहाँ पे हमें भूख लग गई थी, तो हमने सोचा चलो फूड कोर्ट में जाते हैं। फिर हम पहुँचे फूड कोर्ट में, जो कि 3rd फ्लोर पे अवेलेबल है। तो फिर वहाँ से हम निकल के फूड कोर्ट में गए, और फूड कोर्ट में भी इतनी भीड़ थी कि बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। हमने कम से कम 10 राउंड्स किए, तब जाके हमें 2 टेबल्स मिले। वो भी कोइंसिडेंटली, या हमारी अच्छी किस्मत थी कि हमें आसपास में ही 2 टेबल्स मिल गए। फिर हम जल्दी से उसको पकड़ के बैठ गए, और फिर हमने दिया फूड का ऑर्डर। मैंने किया था, यहाँ पे एक पंजाबी रेस्टोरेंट था, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था छोले भटूरे और 2 चिकन बिरयानी। 2 छोले भटूरे ही थे और 2 चिकन बिरयानी थी। फिर यहाँ पे मेरी फैमिली ने सबने खाना स्टार्ट कर दिया। मैं गई थी पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने के लिए। फिर मेरे लिए उन्होंने ये बिरयानी छोड़ी थी। फिर मैंने आके बिरयानी खाई और सब कुछ खा लिया। फिर हमारा ये पिज़्ज़ा आ गया, जो कि मुझे मिला था बाय 2 गेट 1 फ्री, वहाँ पे ऑफ़र था। तो सारे अलग अलग फ्लेवर के पिज़्ज़ाज़ मैंने लिए थे। ये चिकन का पिज़्ज़ा था, वेज लोडेड पिज़्ज़ा था, बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा था। तो ये सारे पिज़्ज़ाज़ आए, और इतने बड़े बड़े स्लाइसेस थे कि एक स्लाइस खा के ही पेट भर जा रहा था। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया खाना, क्योंकि बच्चों को तो पिज़्ज़ा और बर्गर्स यही सब खाना होता है। तो यहाँ पे ये उठा रही थी कि एस्थेटिक सा फ़ोटो आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो चीज़ ही नहीं हुई निकली। तो ये उसने वापस से उठाया, तो थोड़ी सी चीज़ आई। फिर हमने चीयर्स किया और हम खाने लगे। और यहाँ पे हमने इतना सारा मेस क्रिएट किया, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग थे। फिर उसके बाद बच्चों को खाना था कुछ मीठा, वॉफल्स। तो मैं गई वॉफल का ऑर्डर देने, और मेरे पीछे 2 लड़कियाँ भी आ गई कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर मैंने वॉफल के ऑर्डर दिए, सबके लिए अलग अलग फ्लेवर के। मैंने अपने लिए सादा सा वॉफल लिया, बटर एंड हनी का, जिसको मैंने वनीला आइसक्रीम के साथ लिया था। और मुझे और भाभी और आंटी को पीना था कॉफ़ी, तो मैं कॉफ़ी लेने के लिए पहुंच गई। मैंने 3 कप कॉफ़ी लिए। फिर यहाँ पे देखी तो सब वॉफल्स खा रहे थे अपने ऑलरेडी। फिर मैंने आके सबके फ़ोटोज़ लिए वॉफल के। मैंने बोली भाई तुम लोग ऐसे नहीं खा सकते, थोड़ा फ़ोटो खिंचवा लो। फिर सबने फ़ोटोज़ दिए, और मैंने फ़ोटोज़ खींचे सबके वॉफल्स के। और फिर मैं अपने वॉफल को कॉफ़ी के साथ एंजॉय करके खाने लगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा अक्सर ब्रेकफास्ट में कुछ मीठा और कॉफ़ी ही ब्रेकफास्ट करती थी। फिर यहाँ पे सब कुछ खाने के बाद हमने की ओला उबर ऐप की बेसिकली, और जो कि फिर से हमारी जो आधी फैमिली थी ऑलरेडी आगे जा चुकी थी, और हमारी
कैब को आने में 20 मिनट लग गए थे। फिर हम उनसे आधे घंटे के बाद ही पहुँचे। तो आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी हम आधे-आधे घंटे के गैप में पहुँचे। फिर फाइनली हम 9:30 बजे घर पहुँच गए और यहाँ पे मैंने किया इन दोनों लड़कियों को बाय। और घर पे ऑलरेडी भाई ने खाना लेके आए हुए थे, जबकि हमें भूख नहीं थी। तो यहाँ पे बिरयानी, सीख कबाब वगैरह भाई लेके आए थे। तो मैंने आके चलो इसका भी शूट कर लिया। मैंने सोचा चलो इसका भी शूट कर लेती हूँ। तो कप सा राइस था चाइनीज़, और चाइनीज़ ग्रेवी थी, कप से की चटनी थी, पिकल वेजिटेबल्स थे, सीख कबाब था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।